आदमी का ये सब कुछ चला जाए तो सोचता था कि हो कैसे गया। अगर कोई आके पूछे भाजी ताड़ा नुकसान किवें होया तो उसका पता नहीं जी कैसे हो गया। अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था और अचानक ही सब कुछ हो गया। जब किसी के घर में चोरी हो जाए तो उसे पूछा जाए भाजी कैसा हो गया, वो क्या जवाब देता है? पता नहीं जी, सुते पैसा थे हो गया। हाँ, ऐसा अचानक ही कुछ हो जाता और पता भी नहीं चलता। इसका सब कुछ चला गया जी, भेड़ बकरियां, और आखिर में ये हुआ कि ये ऐसा बीमार भी हो गया, कोड़ लग गया इसे, और अब दुनिया से भी दूर है। बच्चे भी, बेटे भी, बेटियां भी चली गई और इसके पास कुछ भी नहीं रह गया। और सोचें जिसके पास कुछ ना हो वो बेचारा क्या करेगा। और उसे पूछा जाए कि ये तेरे हालात बदली हो सकते हैं या तुझे ये चीजें पता मिल सकती हैं दोबारा, तो क्या क्या मैं नहीं हो सकता है। उम्र का भी हिस्सा गुजर जाए, बीमारियां भी पकड़ लें, कारोबार भी डाउन हो जाए, तो वो आदमी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं कि ये हालात ऐसे ठीक होंगे या नहीं होंगे। इसका सब कुछ जाने के बाद इसने एक बात अपने मुंह से कही और वो आपके ईमान को बढ़ा देगी। वो ये है कि मैं जानता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन, सवाल कि क्या जानते हैं, तो अय्यूब जो बात जानता था वो आज आप भी जान लीजिए और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो पता होनी चाहिए आपके जीवन में। वो क्या है? मैं जानता हूं कि वो जिंदा खुदा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल पूरे तौर पर पता होनी चाहिए कि जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस पर हमारा यकीन और ईमान है, वो अगर वो पत्थर का होता तो हमारे बुरे वक्त पे वो हमारा साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि पत्थर है, साथ नहीं दे सकता। हम ये जानते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को ये पूरा ईमान है वो पूरा हाथ उठा लें खुदावंद के हजूरी में कि उनका खुदावंद जो है जिंदा खुदा है। जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है, वही आपको बचा सकता है। अगर मुर्दा होगा तो वो आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। अगर वो कब्र में होगा तो भी आपकी मदद कैसे करेगा? वो तो कब्र के अंदर है। तो जो मदद करता है उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है। हाँ? ये महीना जो है रोजों का महीना है और आज आखिरी रोजा है। अब आप ईद की तरफ जा रहे हैं, ऐसी बात है ना, खुशी से मनाएंगे। तो इस आखिरी रोजे में मैं कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करूंगा कि आज पूरी दुनिया में जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जेलों में हैं या किसी भी मुसीबत में हैं, वो सारे आजाद हों यीशु के नाम से, बीमार चंगे हों यीशु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावन जिंदा है और आज वो करेगा, सबकी मदद करेगा। वो आपकी भी करेगा, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी भी मदद करेगा, जो जेलों के अंदर हैं उनकी भी सुनेगा मेरा, क्योंकि उसकी नजर हर एक पर है, वो सबकी मदद करेगा जी। खुदा का बंदा क्या कहता है जी? लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। यहां रुक जाइए, अपने पड़ोसी से बड़े प्यार से कह दीजिए ये जुमला। पहली आयत बोलिए अपने पड़ोसी को देखकर, मैं जानता हूं। हंसते मुस्कुराते हो प्यार ना दसो, मैं जानना कि मेरा नजात देने वाला जिंदा है। अगर आपका मम्मा पापा जिंदा हो, मम्मी
पापा आपके जिंदा हैं, तो आप टेलीफोन करें तो वो इंडिया से भी आपको कोई चीजें भेज देंगे, पाकिस्तान से भी भेज देंगे, कहीं भी हो, क्योंकि वो जिंदा है। और अगर जो चले गए हैं, आप किसको टेलीफोन करोगे, किससे मांगोगे, कोई देने वाला तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए खुशी की कि वो आपका नजात दहिंदा जो है वो जिंदा है जी। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, उसका झंडा बुलंद होगा धरती पे, क्योंकि वो जिंदा है। और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी, सुनिए यहां थोड़ा सा हो जाइएगा। अब ये खुदा का बंदा इस पोजीशन में है कि इसकी चमड़ी सारी खराब हो चुकी है। हाँ, अब इसके जिस्म में कीड़े अंदर पड़ गए, कोढ़ की बीमारी है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में हो सकता है कि आज कोई कर्जे में हो, किसी बीमारी में हो, किसी परेशानी में हो, जेल में हो, किसी केस में हो। लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, वो क्या जी, आगे। और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है जी खुदा का बंदा, कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं, देखिए जी, कारोबार चला गया है, ऐसी है ना जी, बच्चे चले गए, जीवन से मर गए, हाँ, नौकर चाकर चले गए हैं, और बीमारी ने भी बहुत गहरे तरीके से पकड़ लिया है। और डॉक्टर ने एक बात कह दी है कि ये चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको इस तरह का रोग लग गया है कि ये ठीक होना नामुमकिन है। उसका ईमान देखिए, वो क्या कहता है, इस तमाम पोजीशन में, इस तमाम हालातों में मैं एक बात जानता हूं, इसके बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं खुदा को देखूंगा। देखने का मतलब ये है, देखने का ये मतलब है कि जब मेरा यीशु को मैं देख लूंगा, अपने यीशु को देख लूंगा, तो मुझे छुटकारा वो दे देगा। मेरा यीशु आ गया तो मुझे जेल से बाहर निकाल लेगा, मेरे केस को हल कर देगा, मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे देगा। ये बात ये बहुत अच्छे तरीके से जान गया है, और ये बात हर एक ईमानदार को पता होनी चाहिए। हालात कैसे भी चल रहे हों, कारोबार कैसा भी चल रहा हो, दुनिया में जंगें होती हो, लड़ाई होती हो, कुछ भी आपके जीवन में चलता हो, आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। वो क्या है जी, साडा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, इसलिए हमें किसी चीज का फिक्र, किसी किस्म का डर नहीं है। अगर सैलाब आ जाएंगे तो वो हमें डुबोएंगे नहीं, अगर आंधियां होंगी तो वो अपना रुख चेंज कर लेंगे, अगर बीमारी जीवन में आ जाएगी तो उसके लहू से हम चंगे हो जाएंगे। वो चंगाई देना जानता है, किसी भी किस्म की क्यों ना बीमारी कोई भी हो बड़ी आपके जीवन में, हम एक बात जानते हैं, बीमारी आ सकती है लेकिन रहेगी नहीं, क्योंकि तुम खुदावंद का मक़दस हो, तुम उसकी हैकल हो, यहां उसका अधिकार नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी तरीके से फंस भी गए, कहीं जेल में भी चले गए हैं, कहीं मुसीबत में भी चले गए हैं, तो खुदावंद की नजर वो आप पर है, और वो जानता है कि आपको फंसा दिया गया है। देखते हैं मेरे साथ यिर्मयाह 50 बाब उसकी 33 और 34 आयत। देखिए आज खुदावंद क्या काम करने वाला है। रब्बुल अफ़ाज़ यूं फरमाता है कि बनी इस्राइल और बनी यहूदा, सुनिए जी, सबसे पहले जरा गौर कीजिए कौन फरमा रहा है जी, रब्बुल अफ़ाज़ फरमाता है, बोल रहा है आपसे। क्या? यिर्मयाह 50 और 33 से 34 है ब्रदर जी। रब्बुल अफ़ाज़ यूं फरमाता है
कि बनी इसराइल और बनी यहूदा दोनों मजलूम हैं। दोनों मजलूम हैं, मजलूम है, यानी उन्होंने कोई गलती कसूर नहीं की थी। ते झूठा केस पा देता। खुदावंद फरमाता है, मैं नहीं कह रहा, खुदावंद कह रहा है कि इसराइल और यहूदा दोनों ही मजलूम हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें कोई गलती नहीं। कई दफा आपने कोई गलती नहीं की होती, कोई गुनाह भी नहीं किया होता, लेकिन सजा आपको मिल जाती है। गुनाह तो आपने किया नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो झूठा इल्जाम भी लग जाता है कहीं ना कहीं। तो खुदावंद कहता है कि इन दोनों ने कोई गलती तो नहीं की। जी, बनी इसराइल और यहूदा दोनों मजलूम हैं और उनको असीर करने वाले उनको कैद में रखते हैं और छोड़ने से इनकार करते हैं। सुनिए जी, अब क्या करते हैं, उनको पकड़ लिया है झूठा केस। हम नहीं कह रहे, बाइबल कह रही है ऐसे ही जी। बाइबल कहती है इन्होंने गुनाह तो नहीं किया, मजलूम है, लेकिन पकड़ने वालों ने पकड़ भी लिया है और छोड़ने से इनकार करते हैं। मेरे बंदों को छोड़ने से इनकार करते हो तुम। और खुदावंद कहता है कि इन्होंने गुनाह किया नहीं, तुमने झूठा केस कुछ बनाया है, कुछ गलत कह दिया है। बंदे तो ये ठीक थे, लेकिन तुमने कुछ गलत स्टोरी बना के इनके गले में डाल दी है। जी, उनका छुड़ाने वाला जोर आवर है। सुनिएगा जी, अब सुनिएगा, गौर कीजिएगा। उनका छुड़ाने वाला जोर आवर है, जोर आवर है। पकड़ने वालों ने पकड़ लिया है, छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात खुदा का बंदा कह रहा है कि उनकी छुड़ाने वाला जोर आवर है। उसमें ताकत पाई जाती है, उसमें कुदरत पाई जाती है, और वो जहां आता है तो बंधन खुल जाते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, हथकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वो जोर आवर है। इस धरती ख्रिस्त में जहां हम मौजूद हैं, इसमें बहुत बड़ा वाकया हुआ है। जब पलूस और सलास को यहां बंद किया गया था, तो खुदावंद ने अपनी कुदरत को जाहिर कर दिया था, किया था जी। ऐसी कुदरत को जाहिर किया कि जो कैद खाने में निगहबानी कर रहे थे, वो खुद ही उनके जख्म धोने लग गए। जब जोर से जलजला आया और जेल के दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, तो हवलदार अपने आप को मारना चाहता था। उसने सोचा कि वो सारा इल्जाम मुझ पर लग जाएगा कि कैदी भाग गए हैं। तो पुलिस ने बड़ी आवाज से कहा कि तू अपनी ताई नुकसान ना पहुंचा, और वो ही पुलिस को और सलास को अपने घर ले गए और उनके जख्म साफ किए और खुदावंद की राह पर आ गए। वो जो उसकी निगहबानी कर रहे थे, जो उसे पकड़कर जेल में ले गए थे, आज वो यीशु को मानने वाले हो गए हैं। हालेलुया। खुदावंद ऐसे बड़े मौजज़े करता है, ऐसे बड़े काम करता है कि अगर कई दफा उसके दास किसी वजह से या उन पर गलत इल्जाम लग जाए और उन्हें जेल में डाल दिया जाए, तो वहां भी बड़े मौजज़े होते हैं और पूरी दुनिया में ये खबर आ जाती है कि वहां भी लोग तौबा करके खुदावंद के दर पर आ गए हैं। हालेलुया। जी, आगे। उनका छुड़ाने वाला जोर आवर है, रब्बुल अफ़ाज उसका नाम है। हाँ, उसका नाम रब्बुल अफ़ाज है। वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा है। वो जोर आवर है। अगर तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग भी हों, लेकिन हमारे खुदावंद के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। वो जोर आवर है, अपने कभी हाथ से वो छुड़ा लेता है। आप बीमारी में हो, आप जेल में हो, आप कहीं भी हो जीवन में, वो अपना हाथ बढ़ाता है और आपको मुसीबतों से बाहर ले आता है। इसका एक सबब है कि वो जिंदा है। इसलिए अगर वो जिंदा ना हो तो कैसे छुड़ाएगा। जी, उनका छुड़ाने वाला जोर आवर है, रब्बुल अफ़ाज उसका नाम है। वो उनकी पूरी हिमायत करेगा ताकि जमीन को राहत बख्शे। वो उनकी
पूरी हिमायत करेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आके आपको कह रहा है कि बंदा चंगा है जी इन्हें छाड़ दो, नहीं, खुदावंद खुद आकर खड़ा हो जाएगा और वो खुद मान जाएंगे कि उनसे गलती हो गई। खुदावंद ज़हनों को चेंज कर देता है, ख्यालातों को चेंज कर देता है, और अगर किसी से गलती हो वो माने तो खुदावंद उसे माफ भी कर देता है। जी, रब्बुल अफ़ाज उसका नाम है। वो उनकी पूरी हिमायत करेगा ताकि जमीन को राहत बख्शे और बाबल के बाशिंदों को परेशान करे। अब ये बात थोड़ी सी खतरनाक है। जो खुदा के दासों को तंग करते हैं, खुदावंद खुद उन्हें परेशान करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप करो जितना कर सकते हो, खुदावंद आपको खुद पूछ लेगा। बोला है, रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं खुद ही उन्हें परेशान कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो खुदा के दासों के साथ कुछ करता है गलत, खुदावंद खुद हिसाब ले लेता है। और एक बात बताऊं, खुदा का एक बहुत बड़ा खादम सुलेमान के बारे में आपने सुना होगा, नबी के वो बादशाह थे और वो इंसाफ बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा इंसाफ करते थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद से हिकमत अकल दनाई मांगी थी और उसके साथ खुदावंद ने उन्हें सब कुछ दे दिया था। उनके पास धन की कमी नहीं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से गुजरे और इंसाफ करने वाले उनमें से वो नंबर 1 थे। उन जैसा इंसाफ किसी ने नहीं किया। वो भी एक बात कहता है, उसके मुंह से भी एक बात निकल आई। देखिए, वो दुनिया का इंसाफ करता है, लेकिन एक बात को सुलेमान नबी भी समझ गया वो, जबकि वो खुद इतनी अकल दनाई समझदारी रखता था, उसकी भी बात एक समझ में आई है। वो देखते हैं इंसाल 23 बाब की 11 आयत। क्योंकि उनका रिहाई बख्शने वाला जबरदस्त है। जी सुनिए, ये देखिए, ये दुनिया का ऐसा बादशाह था जिससे दूसरे तीसरे बादशाह डरते थे और बहुत अक्लमंद, ज्ञान वाला, समझदार आदमी, किसी चीज की कमी नहीं है, ये एक बात कह रहा है। वो क्या? क्योंकि उनका रिहाई बख्शने वाला जबरदस्त है, वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये जो है दुनिया का इंसाफ करता है, लेकिन ये समझ गया जो खुदा के मानने वाले लोग होते हैं, जो उसकी राहों पर चलने वाले होते हैं, उनको वकील मिले ना मिले, उनका वकील वो खुद होते। ये सुलेमान नबी कह रहा है। देखिए, कहता है जिसका कोई नहीं है उसकी वकालत, क्योंकि वो जिंदा है। कहते हैं ना लोग, साडा ते कोई नहीं, ऐसे बोल देते हैं। और जो ये बोलता है कि हमारा कोई नहीं है, उसके लिए वो खुद आकर खड़ा हो जाता है, उसके वो केस हल करता है, उसकी वकालत वो करता है। उसकी सारी मुसीबतों को वो खुद दूर कर देता है। आपके जीवन में जहां आपको अकेलापन नजर आए, जहां आप देखें कि मेरी मदद नहीं हो सकती, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, आप देखेंगे कि उसकी ताकत आपके साथ आ खड़ी। आप खुद देखोगे। और बोला है कि वो उनकी वकालत करेगा। समझते हो इस बात के लिए कि वकालत, आप चुप रहोगे, आप नहीं बोलोगे। जब आप कोर्ट में होते हो और आपने वकील किया होता है तो आप चुप रहते हो और वकील आपकी जगह बात करता है ना जी। आप चुप से खड़े रहते हो, वकील आपकी जगह बोलता है ये अच्छा आदमी है, ऐसा है, इसने ऐसा काम नहीं किया, आप चुप रहते हो। इसका मतलब है कि आपका खुदावंद आपको बोलेगा कि आप खामोश हो, चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम। आज मसीही लोगों को चुपचाप खड़े रहना चाहिए और देखना चाहिए कि खुदावंद कितने अद्भुत और जलाली और कुदरत वाले काम करता है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देगा खुदावंद, और ऐसा होगा।
जो लोग बोलते हैं कि ये मसला हल नहीं हो सकता, ये केस हल नहीं हो सकता, ये सजा माफ नहीं हो सकती, उन सब के लिए एक बड़ी गवाही होगी यीशु के नाम से। एक बड़ी गवाही होगी, क्योंकि जो वकील है वो खुद बन जाएगा। प्रभु का आत्मा उसके अंदर से होकर बात करेगा, और जब प्रभु बात करता है तो किसी की मजाल नहीं कि उसके सामने कोई बात कर सके। यस लॉर्ड। और जिसका मसला वो हल कर दे उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। तो मेरा यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े अद्भुत और जलाली काम करेगा। यस लॉर्ड। बीमारियां चली जाएंगी, दुख चला जाएगा, और आपसे तो बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है खुदा। यस लॉर्ड। और अपने खादमों से तो एक बहुत बड़ा प्यारा सा वादा करता है खुदा। यशाया 43 उसकी 1 से 3 आयत हम पढ़ते हैं। आज तगड़े हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। चंगे बड़े बड़े काम देखोगे अपनी अखा देना। यस लॉर्ड। हालेलुया जी। और अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया जी, गौर कीजिएगा। और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। सुन लीजिएगा जी। अय्यूब क्या कह रहा था कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। यशाया एक बात कहता है जी, ईसाई को कि और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। देखिए जी, आपको एक बात कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। यानी तेरी सजा मैंने अपने ऊपर ले ली है। यस, तेरी सजा माफ हो गई, तेरी बीमारियां मैंने अपने ऊपर ले ली। तू जा तंदुरुस्त है, तुझ पर अब कोई ऐसा बोझ नहीं है, क्योंकि तू मेरा है। खुदावंद कहता है कि तू मेरा है। खुदावंद जिसे ले लेता है उसकी बीमारियां भी दूर हो जाती है, उसके कर्जे भी माफ हो जाते हैं, उसकी सजाएं भी माफ हो जाती है। और खुदावंद ने बार ऐसा करके दिखाया है। ये अच्छी बात नहीं कि पास्टर जी आज अवतार पर कह रहे हैं और पहले कभी हुई नहीं। हाँ? जिसने पतरस को जेल से बाहर निकाला, जिसने प्लूस और सिलास को बाहर निकाला, वो आज भी वही कुदरत रखता है। वो आज भी वही कुदरत रखता है जी। खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। खुदावंद कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। नरेंद्र, खुदावंद कहता है कि तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आपसे कहता है कि बेटी मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है, और मैंने तेरा फिदिया दिया है। यानी ये है कि आप पर कर्जा था और कर्जा दे दिया है, अब तू कर्जे से फ्री है। तू बीमारी में थी, मैंने तेरी बीमारियां ले ली हैं, तू बीमारियों से ठीक हो चुकी है। खुदावंद आपसे कहता है जी। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। सुने जी, जब तू सैलाब में से गुजरेगा, इसका मतलब गुजरना पड़ेगा, कहीं हो सकता है हो जाए ऐसा वक्त, आजमाइश का वक्त आ सकता है। बोला है तुझे डरने की जरूरत पानी पानी चढ़ता जाए तो थका जाए, हाँ? और बिल्कुल इधर हो जाए, हाँ? जैसे पतरस डर गया था, डूबने लगा था, तो ऐन वक्त पे जहां पानी इधर नाक में जाने लगा है, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे, जहां आप रोने लगे हो ये मसला हल नहीं हो सकता, लुटे गए मारे गए केस हल नहीं हो सकता, वहां मेरा यीशु अपना हाथ बढ़ाता है और आपको खींच लेता है, बचा लेता है। आप डूब रहे थे, कहा है चल आप आएंगे और तू उधर होगा, ये भी बात पक्की है। कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा टाइम आ जाता है, रोना धोना फिक्रें परेशानियां हो जाती हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं था चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तुझे
बचा लूंगा तुझे, सैलाब नहीं डुबोएंगे। सैलाब जितने भी आ जाए, जितना भी पानी ऊपर चढ़ा है, लेकिन तुझे नहीं डुबोएंगे। डुबोएंगे नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है आपके पास। वो कहते हैं ना लाइफ जैकेट पाई होती है जड़ी डुबदे नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने पहले से आपका बंदोबस्त करके रखा हुआ है कि जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो आपके नथों में नहीं जाएगा, नोजी में नहीं जाएगा ताकि आपको गोते लगे, ऐसा नहीं। उससे पहले पहले ही वो आपको बचा लेगा और ऐसा करके दिखाया है उसने। ऐसा नहीं कि हवा की बातें हैं, बिल्कुल पक्की और सच्ची सच्ची कलाम की बातें हैं। डरने की जरूरत कलीसिया मजबूत हो जाए। हालेलुया। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब नदियों को अबूर करेगा, पार करेगा, तू अबूर करेगा, तो मैं तेरे साथ तुझे डुबाएंगी नहीं। बोलो अपने पड़ोसी ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। चंगे हो जाओ, बड़े हो जाओ, दिलेर हो जाओ यीशु के नाम दे विच। छोटी छोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। अपना नाम लेकर ये कहिए, कुलदीप बोलिए, यीशु ने मैनू बुलाया है। कुलदीप नु यीशु ने बुलाया है। अपना नाम लेके बोले कि मुझे यीशु ने बुलाया है। यस जी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। देखिए जी, कहते हर पासे आग ही आग। कुछ तो होती है वो जो लकड़ियों को जला के आग लगाई जाती है, कुछ बातों की भी आग होती है। हर पासे आग की। कहते मैनू ना छेड़ियो, मैं गल की थी आग लग जाएगी। ऐसी बहनें अक्सर कह देती हैं, ये मैनू तंग करती ना, जब मैं गल की थी तो फिर इनू आग लगेगी। ये कुछ ऐसी भी आगे होती है। और आपको कोई भी आग, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे जुबान की हो, आपको नहीं जलाएगी, क्योंकि वचन आपकी हिफाजत करेगा। उसका वादा है। जब आपको कोई ऐसी बात गलत भी बोल देगा तो आपको खुदा का वचन जब याद आएगा तो उसकी वो जलती आग आप पर असर नहीं करेगी, वरना तो आप भी भड़क जाओगे। ऐसा ही होता है। इन्हें बम मारे, असी भी बम मारना है। इन्हें गोली चलाई, असी भी गोली। इन्हें पत्थर मारे, असी इट मारनी। लेकिन जब आप प्रभु के वचन को जानते होगे तो आप बोलोगे इसने एक तरफ मारा है, इधर भी मार ले। ये उस वक्त होगा जब वचन आपके जीवन में काम करता होगा। जब वचन आपके जीवन में काम करता होगा। और अगर खुदा का वचन नहीं आपके जीवन में होगा तो आप भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होंगे। मार धाड़, लेकिन आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। यस लॉर्ड। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कोश और सबा को दिया। मैंने यानी कौमों को तेरे बदले में दे दिया है। ऐसे नहीं, मैंने आपका फिदिया दिया है, अपनी जान कुर्बान की है। देखो खुदा यीशु मसीह कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। देखिए ना, खुदावन तो सबसे मोहब्बत करता है और आपके बदले में सब कुछ मुझको भी दे देता है। जी, कंप्लीट कर दिया जी। जी, अपने कदमों पर खड़े होंगे खुदावन की हजूरी में। यस लॉर्ड। आज कलीसिया मिलकर दुआ करेगी, खास करके खुदा के दासों के लिए जो मुसीबत परेशानी में, दुख तकलीफों में हैं। उनसे वादा खुदावन ने किया है कि आने वाले दिनों में खुदावन आपकी आंखों के सामने बड़े काम करेगा। यस लॉर्ड। वो खुद जानता है, उसने बोला कि मैं खुद तुम्हारी वकालत करूंगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, वो कहता है, और वो वादों का सच्चा खुदा है। वो जो कहता है वो
कर देता है। ना जाने कई लोग नशे की कैद में हैं इस वक्त, नशा भी बंदे को कैद, और एक नई कैद भी हो गई है। वो नौजवान बेटियां बेटे जानते हैं, वो टेलीफोन ने उनको कैद कर लिया है, मोबाइल ने बच्चियां कैद कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को हिला नहीं जाता, इवन के रोटी भी छोड़ देते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं। वो इस तरह की सख्त कैद है कि उससे सलाखें तो नहीं नजर आती, लेकिन उसने बड़ी ही मजबूती से पकड़ लिया है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया है। अब आज हम दुआ करेंगे कि वो सब आजाद हो यीशु के नाम से, सब आजाद हो यीशु के नाम से। गुनाहों की भी कैद है, कैद में हो जाता है, जैसे बीमारियों की भी कैद होती है। जो हॉस्पिटलों में गिरे जाते हैं, चले जाते हैं, तो उन पर बाहर निकलने की मुश्किल हो जाती है। अगर बड़ी बीमारी में चला जाए तो बंदा बेड पे लग के निकलना मुश्किल है। तो यीशु मसीह आज आजादी देगा और चंगाई देगा। वहां से भी लोग आजाद होकर बीमारियों से बाहर आएंगे और ईस्टर मनाएंगे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, खुदावंद ऐसा कर जाएगा आपके जीवन में। और बहुत सारे रोग हैं लोगों के जीवन में जिन्हें हमें याद करना है। उन सबको केस हैं लोगों के चल रहे, डॉक्यूमेंट्स में मसले मसाइल होते हैं, रुकावटें होती हैं, उन सब चीजों को हम सामने रखेंगे और फरियाद करेंगे कि वो जो कुदरत वाला खुदावंद है आज कुछ ऐसा कर जाए कि वो सारे मसले मसाइल हल हो जाएं यीशु के नाम से। पुराने से पुराने केस जो हैं वो हल हो जाएं यीशु के नाम से। आजादी आए घरों में, खानदानों में, मुल्कों में, ऐसी आजादी, कामयाबी और तरक्की आए और जेल के दरवाजे खुले, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें बगैर किसी कसूर के, कोई उन्होंने गलती नहीं की, फंसा दिया गया। बोला ना, उन्होंने कुछ किया तो नहीं लेकिन उन्हें फंसा दिया गया है। ऐसा होता है, बाइबल ये बताती है कि उन्हें फंसा दिया गया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो खुदावंद ऐसा कुछ कर जाए उनके लिए कि उनके सारे केस हल हो जाएं यीशु के नाम से। और अब जब कलम चले तो उनके हक में चले मेरे यीशु के नाम से। यस, ऐसा हो जाए, खुदावंद ऐसा करे उन लोगों के लिए, सब दुनिया के लोगों के लिए जो किसी मुसीबत में हैं और उनके हक में फैसले नहीं होते। खुदावंद कुछ ऐसा कर दे कि अब जब जज की कलम चले तो उनके हक में चले मेरे यीशु के नाम से। ऐसा हो जाए। तैयार हो, अपने हाथों को उठाइए, बुलंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, रूह में एक जान हो जाएंगे। यस लॉर्ड, आज उसका फतह लहू मांगेंगे। यस, ओ यस, उससे जंगें जीती जाती हैं। ओ यस, ओ यस, उसके वचन को मांगेंगे। यस, जो चंगाई लेकर आता है जीवन में, जो सब कुछ नया बना देता है, आज कुछ ऐसा हो जाएगा। ओ यस, आज पूरे ईमान और यकीन से हम दुआ करेंगे एथेंस की सरजमीन से, खास करके इंडिया की कलीसियाओं के लिए जहां परेशानी दुख है। खुदावंद उनके जीवन में भी कुछ खास कर जाए, खास कर जाए। खास करके आज हम पास्टर बजिंदर के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उनके जीवन में भी कुछ खास कर जाए, उसकी पूरी कलीसिया का ईमान बढ़ जाए और आपकी शान बढ़ जाए। यीशु नासरी, कुछ ऐसा बड़ा अद्भुत और जलाली काम कर दीजिएगा कि पूरी दुनिया का ईमान मजबूत हो जाए और आपकी शान बढ़ जाए। आप ऐसा काम करने की कुदरत रखते हैं आसमानी पिता। आपने जैसे क्रूस और सलास के लिए किया, जैसे पतरस के लिए किया, जैसे डैनियल के लिए किया, जैसे सिदरक मिस्र और अब्दुल नजूर के लिए किया, बिल्कुल उसी तरह पास्टर बजिंदर के लिए भी कर दीजिए। उसके जीवन में कुछ खास कर दीजिएगा आसमानी पिता। यस, हमारी कलीसिया मुत्फिक होती है इस बात के लिए, और लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर मुत्फिक होंगे और जो कुछ वो चाहेंगे मैं उनके लिए कर दूंगा। और आज आप ईमान और यकीन रखते हैं कि खुदावंद ने कुछ बड़ा कर दिया है। यस लॉर्ड, खुदावंद आप अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा कर जाते हैं।
यीशु नासरी कुछ ऐसी अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से कीजिएगा कि खुदावंदा पूरी दुनिया में गवाही हो जाए कि यीशु नासरी ने कुछ बड़ा कर दिया है जीवन में। यस लॉर्ड, ताकि कलीसिया के ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए और खुदावंद दुनिया की कौमें ये जान सके कि आप कुदरत वाले और जलाली और जिंदा खुदावंद हैं और आपका रूह जहां होता है वहां आजादी होती है। यस लॉर्ड, और आज कलीसिया की बहाली, कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद छोटे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए और बेटों के लिए दुआ करता हूँ, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ और खुदावंद हर बुरी आदत से इन्हें बचा के रखिएगा, अपनी पनाह में रखिएगा, हिफाजत कीजिएगा, निगरानी कीजिएगा और इनकी तरक्की और कामयाबी में यीशु के नाम से मांगता हूँ। अपनी कलीसिया के लिए ओ आपका फतेहमंद लहू मांगता हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत में इन्हें देता हूँ, इनके चारों तरफ आपके आशीर्वादों का पहरा हो और खुदावंद हर तरह की मुसीबत और परेशानी मेरे यीशु के नाम से जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपकी रूह की आंधी चले और हर बीमारी को, हर तकलीफ को दूर कर दे इनके जीवन से। आज रिहाई आई, कामयाबी और बहाली आई यीशु के नाम से कलीसिया में। यस 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 लॉर्ड, आज के बाद एक बड़ा इनकलाब हो यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, ओ खुदावंद कुछ खास कर दीजिएगा, खास करके वो नौजवान बेटे और बेटियां जो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें रूह का डबल मसा दीजिए आसमानी पिता। यस, मैंने कहा कि उन्हें डबल मसा मिले मेरे यीशु के नाम से, ताकि आपकी बादशाही की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचे मेरे यीशु के नाम से। आज कुछ खास हो जाए यीशु के नाम से और जो कुछ हम आज ईमान से मांग रहे हैं वो पूरे यकीन से हमने हासिल कर लिया है, वो हमें मिल गया है, क्योंकि ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। आप जो कुछ अपने दिल में आज दुआ कर रहे हैं वो आपकी सारी कबूल हो गई है मेरे यीशु के नाम से। ओ यस, आप अपनी जिंदगी में एक नई तब्दीली देखेंगे मेरे यीशु के नाम से, एक खास बहाली देखेंगे आप। यस लॉर्ड, कुछ नया कर जाएगा खुदावंद आपकी जिंदगी में। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम की दीवारें टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए, आजादी, कामयाबी आपकी हो गई यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आप आजाद हो गए यीशु के नाम से। यस यस यस, आजादी आपकी हो गई मेरे यीशु के नाम से।